अक्षय कुमार फाइनली स्टेप्स इनटू अ डिफरेंट जोन। हैवान का ट्रेलर देखकर सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करती है वो है अक्षय कुमार का सीरियस और अनफेमिलियर अवतार। पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार को रिपीटेडली कॉमेडी और कमर्शियल एंटरटेनर्स में देखने के बाद हैवान का डार्कर मोर इंटेंस सेटअप एक वेलकम चेंज लग रहा है। अक्षय एक ऐसे फेज में है जहां ऑडियंस उनसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रही है। उनकी कॉमिक टाइमिंग अनडाउटेडली स्ट्रांग है, लेकिन जब वही लाउड कॉमेडी और ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस बार बार रिपीट होते हैं तो इम्पैक्ट जो है वो नेचुरली कम होने लगता है। हैवान पोटेंशियली उस इमेज को ब्रेक कर सकता है एंड दैट इज व्हाट मेक्स द ट्रेलर इंटरेस्टिंग। फिल्म जो है वो 2016 की मलयालम फिल्म ओपम का रीमेक है। मैंने ओपम मूवी देखी हुई है एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग फिल्म, particularly because of its suspense, emotional core and the way the central character was handled so naturally. हैवान के सामने कंपैरिजन का प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज भी है क्योंकि ओपम और हैवान के बीच में पूरे 10 साल का गैप है। 2016 की स्टोरी को 2026 के फिल्म मेकिंग स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटेशन और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रीइमेजिन करने के लिए फिल्म मेकर्स को काफी रूम मिलता है टू क्रिएट समथिंग फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग। सैफ अली खान adds another interesting layer to the trailer. अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान का प्रेजेंस फिल्म को और भी इंट्रिगिंग बना देता है। सैफ ने भी अपने करियर में कॉमेडी, रोमांस और मेन स्ट्रीम सिनेमा से लेकर डार्कर और मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स तक काफी रेंज दिखाई है। हैवान में उनकी प्रेजेंस पोटेंशियली अक्षय के कैरेक्टर को एक इंटरेस्टिंग काउंटर पॉइंट दे सकता है। ट्रेलर में सैफ अली खान का प्रेजेंस नेचुरली क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है। दोनों एक्टर्स को एक इंटेंस थ्रिलर सेटअप में देखना इटसेल्फ इज अ मेजर अट्रैक्शन। अगर फिल्म इन दोनों परफॉर्मर्स की स्ट्रेंथ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करती है तो हैवान सिर्फ एक स्टार ड्रिवन रीमेक नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बेस्ड थ्रिलर बन सकती है। और एक एक्साइटिंग एलिमेंट है प्रियदर्शन का इन्वॉल्वमेंट। ओरिजिनल ओपम भी प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट की थी, विच गिव्स हैवान अ रादर अनयूजुअल एडवांटेज ओवर अ टिपिकल रीमेक। एक फिल्म मेकर के लिए अपनी ही फिल्म को 10 साल बाद नए एक्टर्स, नए स्केल और नए फिल्म मेकिंग एनवायरनमेंट में रिविजिट करना काफी फैसिनेटिंग है। प्रियदर्शन ऑलरेडी नोज व्हाट वर्कड इन ओपम, सो द रियल क्वेश्चन इज व्हाट ही चूजेस टू चेंज दिस टाइम। होपफुली हैवान सिर्फ ओरिजिनल को रिक्रिएट नहीं करेगी बल्कि प्रियदर्शन अपनी ओन स्टोरी को 2026 के ऑडियंस के लिए रीथिंक और रिफ्रेश करेंगे। दैट कुड बी द बिगेस्ट रीजन व्हाई दिस रीमेक डिजर्व्स अ चांस, बट द रियल क्वेश्चन विल बी एग्जीक्यूशन। ओपम की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी स्टोरी टेलिंग नहीं थी, उसकी सस्पेंस बिल्डिंग, इमोशनल मोमेंट्स और कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट थे। हैवान अगर सिर्फ स्केल बढ़ाकर और एक्शन ऐड करके रीमेक बनने की कोशिश करती है तो ओरिजिनल मूवी की सोल मिस हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर मेकर स्टोरी के कोर को रिटेन करके उसे कंटेम्प्रेरी ट्रीटमेंट देते हैं देन द फिल्म कुड एक्चुअली जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस। अक्षय कुमार के परफॉर्मेंस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। इस रोल में लाउडनेस की जरूरत नहीं है, रेस्ट्रेंट चाहिए। अगर वो कैरेक्टर को सटल इंटेंसिटी के साथ प्ले करते हैं तो दिस कुड बी वन ऑफ हिज मोस्ट इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस इन द रीसेंट ईयर्स। और अगर फिल्म उन्हें जेन्युइनली चैलेंजिंग मटेरियल देती है तो ऑडियंसेस को वो अक्षय कुमार देखने मिलेंगे जिसे हम सब काफी टाइम से मिस कर रहे हैं। Another positive is the casting and the character dynamic. A thriller like this works only when the lead isn't carrying the entire film alone. Supporting characters, chemistry, tension, and the relationship between them will determine whether the film has the emotional weight or just a surface level suspense. At the same time, the film shouldn't try too hard to be dark just for the sake of it. The best thrillers create tension through storytelling rather than constant background music, dramatic dialogues, and excessive action. So yes, Hevan definitely has the potential. Being a remake is both its biggest advantage and its biggest challenge. The makers already have a strong foundation in Opum, but now they have to prove why the story needed to be retold in 2026. For Akshay Kumar, this could be an important film too, not necessarily because it has to become a blockbuster, but because it gives him a chance to step away from the repetitive comedy zone and remind audiences of his capability to carry serious dramatic material. The trailer has certainly created the curiosity. Now the film has to deliver on that promise. Overall, the trailer looks promising and intriguing. Akshay Kumar looks refreshingly different. Saif Ali Khan adds another layer of interest, and Priyadarshan returning to his own material makes the remake particularly fascinating. The premise has a solid potential, and the 10-year gap from Opum makes the adaptation interesting. But the real test will be whether Hevan can retain the original soul while creating an identity of its own. So, a familiar story, a new decade, two interesting leads, and Priyadarshan revisiting his own film. Now let's see if Hevan can make the remake worth revisiting. That's my time in Film Verdict today. I'll catch you in the next video.